नमस्कार दोस्तों। समय बहुमूल्य है, इसलिए कम समय में अधिक जानकारी देने वाले आपके अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति अध्याय 9 के बारे में। इस अध्याय में चाणक्य ने अपने सूत्रों से इस सवाल पर प्रकाश डाला है कि प्रायः अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। संभवतः यह प्रकृति का नियम ही बन गया है कि जैसे अच्छा राजा की मृत्यु जल्दी हो जाती है। मिट्टी में तो खुशबू होती है, किंतु उसी मिट्टी से निकलने वाले बहुमूल्य सोने में कोई सुगंध नहीं होता। हर छोटे बड़े पौधे में फूल होते हैं, किंतु इतने कीमती चंदन के पेड़ में फूल नहीं होते। कभी समाप्त न होने वाले गन्ने के पौधे में फल नहीं लगते, और ईमानदार और ज्ञानी व्यक्ति कभी भी धनी नहीं होते। इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास करते हुए इसी भावना के साथ जीवन जीना चाहिए कि जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रही है। दोस्तों, चाणक्य के प्रत्येक सूत्र में हमें कोई न कोई शिक्षा अवश्य मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि असंतुष्ट ब्राह्मण, महत्वाकांक्षा रहित संतोषी राजा, लज्जा करने वाली वेश्या तथा निर्लज्ज कुलीन नारी अपने जीवन में न कभी सम्मान प्राप्त करते हैं, न सफलता प्राप्त करते हैं। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि सफलता एवं सम्मान हेतु अपना कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। महान बनने के लिए मनुष्य का उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। यदि वह ज्ञानी एवं उसके व्यवहार में संतोष, सहनशीलता और परोपकार की भावना है, तो उसे समाज में उच्च स्थान एवं सम्मान प्राप्त होगा। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सम्मान उसके ज्ञान एवं गुणों के कारण प्राप्त होता है। संसार में कोई भी चीज ज्ञान या विद्या से बड़ी नहीं है। इसलिए जिसके पास विद्या है उसे समाज में सम्मान मिलता है, उसकी पूजा होती है। ज्ञान पारस पत्थर की तरह है, जो स्वयं तो बहुमूल्य है ही, उसके संपर्क में आने वाला लोहा भी मूल्यवान हो जाता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि आपके पास ज्ञान नहीं तो आप ज्ञानी की शरण में चले जाइए। चाणक्य कहते हैं कि मांस भक्षण, मदिरापान करने वाला तथा मूर्ख या अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान होता है। इनसे विश्वास, परोपकार, सज्जनता, सहयोग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को मांस भक्षण, मदिरापान से दूर रहते हुए शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को यदि जीवन में प्रसन्न रहना है तो उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अवगुणों से दूर रहते हुए क्षमा, सरलता, विनम्रता, ईमानदारी, परोपकार, प्रेम और पवित्रता जैसे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अगला सूत्र है, दूसरों के गुप्त रहस्यों को उजागर करने वाले व्यक्ति पतित, अधम और दुष्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को अपमानित कर प्रसन्न होते हैं, किंतु एक दिन बावी में फंसे सर्प की तरह उनका नाश हो जाता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों के रहस्य उजागर करने वाले व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह स्वर्ण में सुगंध, गन्ने में फल, चंदन के वृक्ष में पुष्प, विद्वान व्यक्ति धनी और अच्छे राजा दीर्घायु नहीं होते, उनके गुण महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह से हमेशा किसी भी चीज की गणना महत्वपूर्ण नहीं होती, उसके गुण महत्वपूर्ण होते हैं। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि गुण महत्वपूर्ण होता है, संख्या नहीं। चाणक्य कहते हैं कि औषधि में अमृत जो सब रोगों को दूर कर सकती है। मनुष्य के इंद्रियों में आंख और अंगों में मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि आंख और मस्तिष्क को हमेशा स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि सभी मायने में विद्वान वे होते हैं जो सामने वाले के आचार विचार, हाव भाव को देखकर ही उसके अंतर्भाव और चरित्र को समझ लेते हैं। जिस तरह खगोल वैज्ञानिक बिना आकाश में गए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पता लगा लेते हैं, उसी तरह मनुष्य के सही मायने में विद्वान ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति
चीजों को देखकर ही उसके बारे में जान लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित भंडारी और द्वारपाल, ये लोग यदि सोते हुए मिलें तो इन्हें तुरंत जगा देना चाहिए, अन्यथा इनका नुकसान हो जाएगा। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति में कोई कमी दिखे तो उसे सतर्क कर देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि सर्प, राजा, शूकर, सिंह, बालक, मूर्ख, मधुमक्खी तथा दूसरे के कुत्ते को कभी नहीं जगाना चाहिए, अन्यथा जगाने वाला व्यक्ति ही संकट में फंस जाता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि कुछ प्राणियों को सोया रहने देना ही उचित होता है। जो ज्ञानी व्यक्ति अपना ज्ञान केवल धन कमाने के लिए बेचता है, उसका समाज में रहना या न रहना कोई मायने नहीं रखता। ऐसे ज्ञानियों का ज्ञान उनके साथ ही समाप्त हो जाता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि ज्ञान बांटने की चीज है, धन कमाने की चीज नहीं है। जिस मनुष्य के क्रोध से कोई भयभीत न हो, प्रसन्नता करने से किसी को लाभ न हो, ऐसे मनुष्य का न किसी पर दया कर सकता है और न किसी पर कृपा, क्योंकि ऐसे लोग स्वार्थी किस्म के होते हैं। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि स्वार्थी लोग न दयालु होते हैं न कृपालु। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को समाज में अपना महत्व बनाए रखने के लिए बल अथवा प्रभाव हो या न हो, किंतु उसका दिखावा अवश्य करना चाहिए। जिस तरह भय दिखाने के लिए सांप में जहर हो या न हो, वह फन उठाना और फुफकारना नहीं भूलता। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि अपना महत्व बनाए रखने के लिए झूठ का सहारा भी उचित होता है। मूर्ख मनुष्य की सुबह देर से और चरित्रहीनता के साथ शुरू होती है तथा रात्रि चोरी और पाप कर्मों के साथ समाप्त होती है, जबकि सज्जन पुरुषों की सुबह भलाई और परोपकार का काम करते हुए प्रारंभ होती है तथा रात्रि ईश्वर को याद करते हुए समाप्त होती है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्ख अपना समय दूसरों का अहित करने में और सज्जन पुरुष दूसरों के हित में व्यतीत करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सारे धार्मिक कार्य जैसे मंत्र जाप, चंदन लेप, यज्ञ किसी अन्य व्यक्ति को धन देकर करवाने के बजाय स्वयं करना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान का आशीर्वाद धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि गन्ना और तेल को जितना अधिक पेरेंगे उतना अधिक रस और तेल निकलेगा। सोने को जितना तपाएंगे उसमें उतनी चमक आएगी। धरती को जितना जोतेंगे उतनी अधिक फसल होगी। चंदन, दही और पान को जितना रगड़ेंगे उतना उनके गुणों में विखार आएगा। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए विशेष क्रिया का पालन करना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में संतोष और धैर्य का गुण है वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा। यदि वह निर्धन होगा तो सस्ते वस्त्रों को भी साफ सुथरा करके पहनेगा और महंगे वस्त्र का आनंद लेगा। निम्न कोटि के अन्न से गर्मा गर्म खाना बनाकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेगा। वह हर परिस्थिति में सुख का अनुभव करेगा। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि दुख से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है संतोष। यदि आप संतोषी हैं, यदि आप में इस भावना का विकास हो गया है कि आपको हर चीज में संतोष प्राप्त होता है, हर स्थिति में आप धैर्य रखना सीख जाते हैं, तो निश्चित ही आप कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि चाणक्य नीति अध्याय 9 के द्वारा आपको उन सूत्रों से परिचय कराऊं जिसका लाभ आपको अपने जीवन में मिल सके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।